लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। देश भर में मनाया जाएगा छठ महापर्व। कल से शुरू हो रहा नहाए खाए दीक्षांत समारोह में बोले उपराष्ट्रपति, समाज में फैली गंदगी को हटाने का काम करे। तेजस्वी यादव ने 15 सवालों से नीतीश कुमार को घेरा। कहा, क्या इनका जवाब दे पाएंगे मुख्यमंत्री। शराबबंदी पर एनडीए में खटर पटर शुरू। बीजेपी के सियासी वार पर जेडीयू का आया पलटवार। शिवानंद तिवारी का सीएम नीतीश पर हमला। कहा, गांव-गांव में बेरोजगार युवा ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। शराबबंदी कानून पर नीतीश सरकार को मिला कांग्रेस विधायक का साथ। कहा, मुस्लिमों का हुआ भला। कोरोना वैक्सीनेशन का सूबे में 7 करोड़ का लक्ष्य पूरा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, बिहार ने रचा इतिहास। पटना के इन 12 घाटों पर अर्घ्य देने ना जाए, जल संसाधन विभाग की टीम ने किया खतरनाक घोषित। जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में दोस्त ने ही गोली मारकर ली जान। औरंगाबाद में पत्नी ने शराबी पति को कुल्हाड़ी से काट दिया। और अब खबरें विस्तार से। आस्था का महापर्व छठ कल से शुरू हो रहा है। तिथि के हिसाब से इस बार छठ पूजा 10 नवंबर को है, लेकिन इसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी। दरअसल 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार को नहाए खाए के साथ शुरू किया जाता है। इस बार छठ पूजा कल यानी 8 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगी। इस दिन से घर में सात्विक भोजन बनने लगेगा और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। नहाने के बाद भी भोजन बनाने और खाने का कार्यक्रम चलेगा। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर को खरना मनाया जाएगा, जबकि 10 नवंबर को सूर्य अर्घ्य दिया जाएगा और अंत में 11 नवंबर की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पावन पर्व का समापन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले 7 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद आप देश की सेवा करें। देश सेवा में समाज में फैली गंदगी को हटाने का काम करें। आज समाज के सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है, जिसके सुधार की जरूरत है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मोतिहारी में 100 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। वापसी के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री सम्राट चौधरी तथा जीवेश मिश्रा ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद उपराष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। पिछले 4 दिनों में 40 से अधिक लोगों की संदिग्ध मौतें हो गई। विरोधियों का कहना है कि ये सभी मौतें जहरीली शराब से हुई, जबकि सरकार सफाई दे रही है, वो जांच की बात कह रही है। इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। उन्होंने सरकार से 15 सवाल पूछे। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि चंद चुनिंदा अधिकारियों के चश्मे से ही बिहार के हर हालात और घटना को देखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मेरे इन ज्वलंत सवालों के जवाब दे पाएंगे। इस पोस्ट में तेजस्वी ने पुलिस प्रशासन, मद्य निषेध, उत्पाद विभाग तथा नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष के साथ साथ अब एनडीए में शामिल घटक दलों में भी तकरार होती नजर आ रही है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर निशाना साधा। अब इस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल हो, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ जेडीयू को ही नहीं बल्कि बीजेपी, हम और वीआईपी की भी है। उन्होंने कहा कि जब सदन में शराबबंदी को लेकर शपथ दिलाई जा रही थी तो वो शामिल थे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, उसमें शराबबंदी कानून में और क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद ड्रग्स की खपत बढ़ गई। आजकल गांव-गांव में बेरोजगार युवा ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री को विशेषज्ञों और सभी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर गजब राजनीति हो रही है। बिहार में जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं अब विरोधी पार्टी कांग्रेस के नेता ने शराबबंदी कानून का समर्थन कर दिया। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान भी अब इस सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने शराबबंदी कानून की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज को बहुत फायदा पहुंचा है। विपक्षी दलों द्वारा शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए जाने पर शकील अहमद खान ने कहा कि ये कानून बिहार विधानमंडल के सभी दलों की सहमति से पारित हुआ।
और ऐसे में किसी भी दल द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में इतिहास रच दिया गया। सूबे में वैक्सीनेशन का 7 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, दोनों डोज लेने का 2 करोड़ का लक्ष्य भी पूरा हो गया। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 7 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य तो पूरा हुआ ही, दोनों डोज का भी लक्ष्य पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल मार्गदर्शन में राज्य में टीकाकरण का कार्य तेज गति से हो रहा है। अब तक 5,06,76,000 लोगों को प्रथम खुराक दे दिया गया। वहीं रविवार की देर रात्रि तक दूसरी खुराक का आंकड़ा भी 2 करोड़ पार होने का अनुमान है। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासन सजग हो गया। छठ व्रत के सफल, सुचारू एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। जल संसाधन विभाग की टीम एवं दंडाधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद 12 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वो इन घाटों पर छठ व्रत के लिए नहीं जाएं, बल्कि अन्य घाटों का उपयोग करें। जिन 12 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया उसमें कंटाही घाट, टेढ़ी घाट, महाराज घाट, मिर्चाई घाट, अदालत घाट, मिस्ट्री घाट, टीएन बनर्जी घाट, जजेज घाट, अंटा घाट, जहाज घाट, बीएन कॉलेज घाट तथा बांकीपुर घाट शामिल है। बिहार के रोहतास में दोस्तों के बीच जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिला मुख्यालय सासाराम के आलमगंज की है। मृतक की पहचान सुनील सोनकर के रूप में हुई। वो तकिया बाजार इलाके का रहने वाला तथा आलमगंज के किराए पर रूम लेकर रहता था। वारदात के बारे में बताया जाता है कि जुआ खेलने के दौरान आपस में ही दोस्तों के बीच विवाद हो गया। तभी एक ने कमरे से लोडेड हथियार निकाला और सुनील को शूट कर दिया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना जब तक पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिहार के औरंगाबाद जिले में शराब पीकर हंगामा करना एक आदमी को इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पति की हरकत से तंग आकर पत्नी ने गुस्से में कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी। मृतक का नाम लक्ष्मण मेहता है, जो बारून थाना क्षेत्र गुठौलिया गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। बताया जाता है कि मृतक लक्ष्मण मेहता शनिवार देर रात शराब पीकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगा। मामला हाथापाई तक पहुंचा और देखते ही देखते वो अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा। पिटाई से क्रोधित पत्नी रीता देवी ने कुल्हाड़ी से अपने पति के गर्दन पर वार किया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें।